हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्पॉट फॉर अधिकारी में। और आज हम बात करेंगे सेंसस ऑफ इंडिया की और साथ में बिहार की। आपको इस वीडियो में एक कंप्रेहेंसिव कवरेज मिलेगा सेंसस के बारे में। और हमने जैसा आपसे कहा था कि हम 68 बीपीएससी के लिए टॉपिक्स देंगे आपको, जो कि आपके यूजफुल रहेंगे एग्जामिनेशंस के लिए। तो उसी के सीरीज में ये तीसरा नंबर का हमारा वीडियो है। चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक की बिना किसी देरी के। Background of the census. First time census was introduced 1872 by Lord Mayo and continue basis start by Lord Ripon in 1881. मायो साहब ने इसको इंट्रोड्यूस किया था 1872 में, लेकिन कॉन्टिन्यूस बेसिस में लॉर्ड रिपन के समय से ये चलती चली आ रही है भारत में। पॉपुलेशन जो सेंसस होता है वो यूनियन लिस्ट का पार्ट होता है। 3 लिस्टें होती हैं हमारे संविधान में, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। और ये आर्टिकल 246 के अंडर में आता है। जो 2011 में सेंसस हमारी हुई वो 15वीं नेशनल सेंसस है और इसके कमिश्नर सी चंद्रमौली साहब जी थे। और उस सेंसस का थीम जो था वो आवर सेंसस आवर फ्यूचर था। 1921 का जो सेंसस था वो डेमोग्राफिक डिविडेंड और सेंसस डिवीजन ईयर कहलाया जाता है, बिकॉज इसके बाद से लगातार हमारे देश में पॉपुलेशन इंक्रीज होती चली गई। 1951 का सेंसस को शॉर्ट डिवीजन ईयर भी कहते हैं, क्योंकि इस समय हमारी जो पॉपुलेशन थी वो 1.33% श्रिंक हुई थी, या कह लीजिए आप डिक्रीज हुई थी। अब बात करते हैं बिहार के सेंसस के बारे में। तो आप जैसा देख पा रहे हैं कि बिहार और उड़ीसा एक समय एक ही स्टेट हुआ करते थे, लेकिन 1935 पे एक बिल पारित हुआ जिसकी वजह से ये 1936 में अलग हुए। और पहली बार बिहार में 1941 में सेंसस को कंडक्ट कराया गया। और जो बिहार की पॉपुलेशन है वो लगभग 10.5 करोड़ के आसपास है। बिहार जो है थर्ड स्टेट है पॉपुलेशन के मद्देनजर। पहले नंबर पे यूपी है, दूसरे नंबर पे आपका महाराष्ट्र है। और जो बिहार की पॉपुलेशन है वो हमारे इंडिया की 8.6% पॉपुलेशन को होल्ड करता है। जो मैक्सिमम अर्बनाइज्ड एरिया है बिहार का वो पटना डिस्ट्रिक्ट है, और जो मिनिमम अर्बनाइज्ड एरिया है वो बिहार का शिवहर है। जो मेन पॉपुलेशन बिहार की वो लगभग आपकी 5,42,78,157 है, जो बिहार के पॉपुलेशन का 52.14% होल्ड करता है। वुमेन पॉपुलेशन जो बिहार की है वो 4,98,21 है, जो 47.46% कवर अप करता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे भी मनाया जाता है 11 जुलाई को। अब यहाँ बात कर लेते हैं अपने इंडिया और बिहार के दोनों सेंसस को कंपैरेटिवली और कंप्रेहेंसिव कंपेयर करके। जो टोटल पॉपुलेशन इंडिया की है वो आपकी 1,21,08,54,977 है, जो कि लगभग 121 करोड़ के आसपास है, जो वर्ल्ड का 17.5% जनसंख्या को होल्ड करता है। पहले नंबर में पॉपुलेशन के मद्देनजर चाइना है और दूसरे नंबर में भारत खड़ा है। 2021 में हमारे यहाँ सेंसस होना था, लेकिन कोरोना के चलते वो सेंसस हमारा नहीं हो पाया। नहीं तो हम चाइना को उसी समय बीट कर देते, मगर आने वाले समय में हम चाइना को बीट करके नंबर 1 पॉपुलेशन के मद्देनजर हो जाएंगे। बिहार की बात कर ले तो जैसा आपको मैंने बताया कि 10.5 करोड़ के आसपास यहाँ की पॉपुलेशन है, जो कि 8.6% पॉपुलेशन इंडिया की कवर अप करती है अकेले। और बिहार थर्ड स्टेट है पॉपुलेशन के नंबर पे। पहले नंबर पे यूपी और सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र, जैसा कि हमने आपको पहले बताया। जो मेल पॉपुलेशन है इंडिया की वो 51.47% है। और जो ज्यादा मेल पाए जाते हैं, या कह लीजिए ज्यादा पॉपुलेशन जिस स्टेट की, वो यूपी है, जो अकेले 16.51% रखती है। और जो कम पॉपुलेशन वाला स्टेट है वो सिक्किम है, जो 0.05% पॉपुलेशन होल्ड करती है। बिहार की बात करें तो मेन जो पाए जाते हैं वो 52.14% है, जैसा कि हमने आपको बताया। और यहाँ पर जो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाला एरिया है वो पटना है, और शिवहर जो है वो लास्ट है। ठीक है। और फीमेल की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 48.53% भारत में पाई जाती हैं। और बिहार की स्पेसिफिक बात कर लें तो 47.46% का वेटेज रखती हैं पॉपुलेशन के मामले में फीमेल। और यहाँ पर जो कम पॉपुलेशन वाला एरिया है वो शेखपुरा है। और एरिया वाइज देखा जाए तो शिवहर सबसे छोटा है। रूरल पॉपुलेशन की बात कर लेते हैं तो 68.8% की रूरल पॉपुलेशन हमारे भारत में है, जिसमें हिमाचल में सबसे ज्यादा है
90%। और अर्बन की बात कर लेते हैं तो 31.2% हमारी पॉपुलेशन अर्बन की है भारत में। सबसे ज्यादा अर्बन पॉपुलेशन 62.2% गोवा में है। अब बात करते हैं बिहार की, तो रूरल एरिया की जो पॉपुलेशन है वहाँ 88.7% है। यहाँ से पता चलता है कि कितना लेस डेवलपमेंट है हमारे बिहार में। और रूरल पॉपुलेशन में समस्तीपुर जो है वो सबसे ज्यादा है, 96.5%। और अर्बन एरिया में बात करें तो 11.3% का एरिया जो है वहाँ अर्बन पॉपुलेशन होती है, जहाँ पर डेवलपमेंट है अच्छा खासा। पटना जो है सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे रखा हुआ है, 43.7% पे। अब बात कर लेते हैं दशकीय वृद्धि, डिकेडल ग्रोथ। ये होता है कि आपका 10 सालों में कितना पॉपुलेशन बढ़ी है, इसी को डिकेडल ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, तो इंडिया की डिकेडल ग्रोथ जो 2001 से 2011 के बीच 17.7% हुई। और सबसे ज्यादा डिकेडल ग्रोथ जो हुई वो मेघालय में हुई 27.9%, और सबसे कम हुई वो नागालैंड में हुई 0.6%। इसी तरह डिकेडल ग्रोथ में बिहार की बात कर लेते हैं तो यहाँ 2001 से 2011 के बीच 25.4% डिजिटल ग्रोथ हुई। जो सबसे ज्यादा डिजिटल ग्रोथ हुई वो मधेपुरा में हुई 31.1%, और गोपालगंज में 19%। सबसे कम सेक्स रेशियो की बात कर ले जो कि इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन बनता भी है। आपका सेक्स रेशियो का मतलब होता है 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं। तो भारत की बात करें तो 1000 पुरुषों में 943 महिलाएं हैं। और केरला जो है सेक्स रेशियो में आगे है, जिसमें 1000 पुरुषों में 1084 महिलाएं हैं। और हरियाणा सबसे इसमें पुअर है, इसमें 879 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों में। इसी तरह बिहार के सेक्स रेशियो की बात करें तो इसका टोटल सेक्स रेशियो 918 है, जो कि 1000 मर्दों पे है। और इस पे गोपालगंज का सेक्स रेशियो सबसे हाई है, जिसमें 1021 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों में। और सबसे वर्स्ट जो सेक्स रेशियो है 876 मुंगेर का है, 1000 पुरुषों पे 876 केवल महिलाएं। अब बात कर लेते हैं चाइल्ड सेक्स रेशियो की। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 918 है हमारे भारत का। और सबसे अच्छा चाइल्ड सेक्स रेशियो अरुणाचल प्रदेश का है, और सबसे खराब जो चाइल्ड सेक्स रेशियो कह लें आप वो हरियाणा का है। हरियाणा दोनों जगह ही वर्स्ट कंडीशन में दिखाई दे रहा है आपको, सेक्स रेशियो में भी और चाइल्ड सेक्स रेशियो में भी। और बिहार की बात कर लें चाइल्ड सेक्स रेशियो में तो पहले नंबर पे आपका किशनगंज आता है 971, जो अच्छी पोजीशन पे खड़ा है। और जो बुरी पोजीशन में है वो लास्ट में वैशाली है, जो 904 का सेक्स रेशियो रखते हैं। सेक्स रेशियो का मतलब कि आपका 1000 बच्चे जो हैं उस पे जो बच्चे मेल और फीमेल, चाइल्ड सेक्स रेशियो का मतलब ये होता है कि कितने मेल बच्चों में कितनी फीमेल बच्चियां हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी की। तो पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है आपका 1 किलोमीटर स्क्वायर स्क्वायर में जितने लोग रहते हैं वो आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी होती है। तो 382 आपकी भारत की है। इसमें फर्स्ट नंबर में बिहार है, जो कि आपका 1106 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर पे। और सबसे कम जो है वो आपका अरुणाचल प्रदेश है, जहाँ 17 लोग रहते हैं। अब बिहार की बात करते हैं तो पॉपुलेशन डेंसिटी 1106 किलोमीटर स्क्वायर के हिसाब से पड़ती है। और ये फर्स्ट नंबर पे जो जिला आता है वो शिवहर है 1880। और क्या नाम है लास्ट पे जो आता है कैमूर 488 लोग रहते हैं। मतलब सबसे ज्यादा डेंस एरिया आप देखोगे तो शिवहर आता है पॉपुलेशन डेंसिटी के मामले में बिहार पे। लिटरेसी रेट की बात करते हैं, 73% हमारे भारत की लिटरेसी रेट है, जिसमें फर्स्ट नंबर में लिटरेसी में केरला है जो 94% लोग वहां पर लिटरेट हैं। और लास्ट पे हमारे बिहार का पोजीशन आता है, जहां पर 61.8% लोग केवल लिटरेट हैं। अब बिहार के लिटरेसी रेट की इंडिविजुअली बात कर लेते हैं तो फर्स्ट नंबर में रोहतास है, जहाँ सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है 73.3%, जिसको सबसे ज्यादा कहा जा रहा है। आप समझिए यहाँ पर कितनी वर्स्ट कंडीशन है। इसीलिए बिहार गवर्नमेंट एजुकेशन में सबसे ज्यादा बजट निकालती है, सबसे बड़ा बजट उनका एजुकेशन से रिलेटेड होता है। और लास्ट में पूर्णिया है 51.8%, यहाँ पर लिटरेसी रेट है। देखिए इतना कम। अब बात कर लेते हैं मेल लिटरेसी रेट की। तो भारत में 80.9% मेल लिटरेसी रेट है, जिसमें केरला नंबर फर्स्ट पे 96.1%, और लास्ट में बिहार है 71.2%। मेल लिटरेसी रेट की बात कर लेते हैं बिहार की, तो 71.2% मेल वहाँ के लिटरेट है। इसमें फर्स्ट नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट जो है रोहतास है 82.9%, और लास्ट में पूर्णिया है 59.1%।
बात कर लेते हैं फीमेल लिटरेसी रेट की, तो 84.6% फीमेल लिटरेसी है भारत की, जिसमें फर्स्ट नंबर में केरला है 92.1% और लास्ट में बिहार 51.5%। आप समझ लीजिए यहाँ पर 51.5% केवल महिलाएं बिहार की लिटरेट हैं सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग। और बिहार के फीमेल लिटरेसी रेट की बात कर लेते हैं पर्टिकुलर, तो 51.5% फीमेल लिटरेसी रेट है यहाँ पर, जो फर्स्ट नंबर पे 63% रोहतास होल्ड करती है, और सबसे लिस्ट जो है वो सहरसा जिला है आपका 41.7%। एससी पॉपुलेशन की बात कर लेते हैं, तो 20.14 करोड़ पूरे भारत में, जो हाईएस्ट सर्वाइव करते हैं वो 4.13 करोड़ यूपी में। और बिहार की बात कर लेते हैं तो 1.65 करोड़ के आसपास आपकी एससी पॉपुलेशन है, जो गया में निवास करती है। हाई जो एससी पॉपुलेशन पाई जाती है वो गया में है। और अब पॉपुलेशन की एससी की बात कर रहे थे अभी तक नंबर वाइज, अब बात कर लेते हैं परसेंटेज वाइज, तो 16.6% भारत में सर ओवरऑल है, जो पंजाब में सबसे बड़ा एरिया रहता है एससी का 31.9%। और बिहार की बात कर लेते हैं तो 15.9% है परसेंटेज वाइज एससी का, और हाईएस्ट इन गया और लोएस्ट इन किशनगंज। अब बात कर लेते हैं एसटी पॉपुलेशन की, तो भारत में ओवरऑल एसटी पॉपुलेशन 10.43 करोड़ है 2011 के सेंसस के हिसाब से। और एमपी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन एसटी की होल्ड करता है 1.53 करोड़। बिहार की बात कर लेते हैं तो 13.3 लाख एसटी पॉपुलेशन यहाँ पर है, जो हाईएस्ट वेस्ट चंपारण है और लोएस्ट में आपका शिवहर है। इसी तरह एसटी पॉपुलेशन इन परसेंटेज में बात कर लेते हैं तो 8.6% भारत में है, जो कि मिजोरम में परसेंटेज में सबसे ज्यादा है 94.4%। परसेंटेज के हिसाब से देखें तो मिजोरम में सबसे ज्यादा रहते हैं, मगर संख्या के हिसाब से देखें तो एमपी में सबसे ज्यादा रहते हैं। इसी तरह आपका 1.3% बिहार में, इसी तरह वेस्ट चंपारण में हायर है और लोएस्ट शिवहर में। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जो कि आपके बीपीएससी में पिछले पूछे गए हैं और आगामी जितनी भी परीक्षा होंगी उसमें आपको यूजफुल होंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है, फर्स्ट सेंसस किसने इंट्रोड्यूस किया इंडिया में, तो और कब किया, तो आपको पता है मायो साहब ने किया था 1872 में। और दूसरा क्वेश्चन है आपका, फीमेल लिटरेसी रेट बिहार की क्या है सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग, तो आप 51.50% लगाएंगे। अब तीसरा क्वेश्चन है कि आप असेंडिंग लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन बताएंगे डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार की, तो आप बताएं कि क्या क्या हो सकता है। तो असेंडिंग का मतलब आपका होता है कि नीचे से ऊपर की ओर, तो पहले नंबर में नालंदा है, मुंगेर है और पटना हाईएस्ट है अर्बनाइजेशन के मामले में। अब इसी क्रम में चौथा क्वेश्चन है आपका कि बिहार स्टेट डिस्ट्रिक्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पर कैपिटा इनकम, तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब आप ऊपर से नीचे की ओर आएंगे। तो आपका पहले नंबर में नवादा है, फिर किशनगंज है, ईस्ट चंपारण है, अररिया है, शिवहर है। मतलब शिवहर की दयनीय स्थिति है आपकी पर कैपिटा इनकम के हिसाब से। अब बात कर लेते हैं पांचवें क्वेश्चन की, तो हाईएस्ट लिटरेसी रेट डिस्ट्रिक्ट बिहार एज पर सेंसस 2011, तो आपका रोहतास, जैसा कि आपको हमने कवर अप कराया। हमारा छठा क्वेश्चन है कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार विच हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी रेट एज पर 2011 सेंसस, तो ये आपका शिवहर होगा। सातवें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन टू इट्स टोटल पॉपुलेशन एज पर 2011 सेंसस, तो ये आपका 2020 की बीपीएससी में आया हुआ था 66 में, तो ये मिजोरम है। अब बात कर लेते हैं द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार विच हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट सेक्स रेशियो एज पर 2000 सेंसस 2011 सेंसस, तो आप गोपालगंज बता सकते हैं, ये कवर अप किया गया है। एज पर सेंसस 2011 द चाइल्ड सेक्स रेशियो इन बिहार, तो 935 चाइल्ड सेक्स रेशियो है बिहार का। भारत का आप लोग बताएं। Among the state of India, Bihar ranks in the terms of the lowest literacy rate as per census 2011, तो आपका फर्स्ट, क्योंकि आपका टोटल ओवरऑल लिटरेसी रेट बिहार की कितनी है 51.5%। और बात करते हैं 11वें क्वेश्चन की, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन एज पर 2011 सेंसस, तो बिहार, जिसमें हायर डेंसिटी पॉपुलेशन पाई जाती है, ज्यादा लोग रहते हैं कम एरिया पे। अब बात कर लेते हैं अपने 12वें क्वेश्चन की, तो फीमेल लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया को पूछा गया है, तो 64.6% फीमेल लिटरेसी रेट है भारत की। अब बात कर लेते हैं 13वें क्वेश्चन की, सेक्स रेशियो ऑफ बिहार पूछा गया है, तो 918 है। 918 फीमेल 1000 पुरुषों में पाई जाती हैं यहाँ।
विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट रिकॉर्ड हाईएस्ट डिकेटल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ड्यूरिंग 2001 टू 2011? तो मधेपुरा बिहार का। एज पर सेंसस 2011 व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिकेटल ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया? तो ये 17.7% और 62 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। एज पर सेंसस 2011 विच स्टेट हैज लोवेस्ट सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया? तो आपका ये हरियाणा होगा। जैसा कि आपको बताया, हरियाणा दोनों ही चाइल्ड सेक्स रेशियो और सेक्स रेशियो दोनों में ही कम है। अब बात कर लेते हैं 17वें क्वेश्चन की। तो एज पर सेंसस 2011 व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ बिहार? तो आपको बता दिया गया था कि लगभग 10.5 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन यहाँ की है। अब बढ़ते हैं अपने 18वें क्वेश्चन की तरफ। बिहार इज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन स्टेट ऑफ द इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। तो आपको पता है यूपी है पहले, फिर महाराष्ट्र है, फिर बिहार तीसरे नंबर पे। फिर बात कर लेते हैं 19वें क्वेश्चन की। विच सेंसस ईयर इज कॉल्ड डेमोग्राफिक डिविडेंड और ईयर ऑफ ग्रेट डिविडेंड? तो आपको पता है 1921 स्टार्टिंग में हमने आपको जैसा बताया। बात करते हैं 20वें क्वेश्चन की। Census comes under which ministry, which list, which article and which part of Indian Constitution? तो आपको बता दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में सेंसस को ऑर्गेनाइज कराया जाता है। आर्टिकल 246 के अंडर में आता है, यूनियन लिस्ट के अंडर ये है। आपको सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। और पार्ट 11 में कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आता है। थैंक यू दोस्तों सुनने के लिए। टॉपिक अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। पीडीएफ को पाने के लिए कमेंट करिए टेलीग्राम चैनल पे, और कमेंट बॉक्स पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपकी रात्रि शुभ हो।